लोग केवल कहते हैं कि हरियाणा की कोई कल्चर नहीं है, खाली एग्रीकल्चर है। ऐसी बात नहीं है, पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब तो हरियाणा प्रदेश हमें गर्व है कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेलों का है, चाहे कला का है, रंगमंच का है, और सेना में तो जाते ही थे हम लोग। किसान और जवान की बात हमेशा करते थे, लेकिन अब जो है ना, कोई ऐसा अछूता क्षेत्र नहीं है जहां हमारे हरियाणा के छोरे और छोरियां अपना योगदान ना दे रही हों। महाराज अपना बेटा रोहतास बागा मम्मी ने फूल तोड़ने भेजा था, सांप ने डस लिया और यो काम हो गया। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भैया ने काकेता हुआ ने संजय नाडा के राम राम। और आज हम बैठे हैं भाई कुरुक्षेत्र के अंदर। मेरे साथ में बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल मलिक जी, डायरेक्टर रहे हैं आकाशवाणी रोहतक के। और मैं बात करूंगा सिर्फ आज सांग के बारे में। सांग प्रचलित रही है विधा हमारी, हालांकि आज थोड़ी सी लुप्त होगी, लेकिन युवाओं ने काफी प्रयास करे हैं सांग की विधा को फिर से जीवित करने में। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार संजय डांडा, मेरे ओर से आपको बधाई हो। आप हरियाणवी संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए, संवर्धन के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको देखा है, सुना है। तो जहाँ तक आपने सांग का कहा, कहते हैं ना हरियाणवी उसमें बोली में, अरे के सांग रच रहे हो। सांग रचने का मतलब ये है, जैसे सांग में अलग अलग चीज, जो अभिनय है, लेखक का रोल है, आपका निर्देशन है, उसमें एक मजाकिया का भी जो रोल होता है, और एक मैसेज जो हम देते हैं अपनी संस्कृति की विधाओं के माध्यम से, ये उसका एक बहुत बड़ा मिश्रण है। इसलिए जैसे कहते हैं ना, सांग के सांग रच रहे हो, यानी तुम के उपद्र कर रहे हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर के हम लोग अनर्गल भी चर्चा करते हैं और रचनात्मक भी चर्चा करते हैं। तो इसीलिए सांग जो है ना, हमारी हरियाणवी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। प्राचीन समय में आप देखते हैं, और हमने अपने बचपन में देखा, हमने बहुत सारे सांग, विशेषकर पंडित मांगेराम जी के सांग मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे ग्रामीण जो परिवेश में, ग्रामीण अंचल में मनोरंजन का एकमात्र साधन सांग विधा थी। या कोई स्कूल के भवन का निर्माण करना हो, गौशाला के लिए दान एकत्रित करना हो, कोई भी सामाजिक कार्य करते थे, तो लोगों को मनोरंजन के माध्यम से सांग विधा से परिचित कराते थे, उनका मनोरंजन कराते थे, और वो खुशी खुशी वहाँ दान देते थे। सांग का इतिहास जो है ना, वो काफ़ी पुराना है। इसको अगर हम अपने इतिहास में पीछे जा करके देखें, लगभग 200 वर्ष पहले, तब से ये परंपरा हमारे यहाँ एकमात्र ये मनोरंजन का साधन भी, सूचना देने का साधन भी, और लोगों को जन जागृत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। और हरियाणवी संस्कृति जो, जिसको कि हम लोग केवल कहते हैं कि हरियाणा की कोई कल्चर नहीं है, खाली एग्रीकल्चर है, ऐसी बात नहीं है, पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब तो हरियाणा प्रदेश हमें गर्व है कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेलों का है, चाहे कला का है, रंगमंच का है, और सेना में तो जाते ही थे हम लोग। किसान और जवान की बात हमेशा करते थे, लेकिन अब जो है ना, कोई ऐसा अछूता क्षेत्र नहीं है जहां हमारे हरियाणा के छोरे और छोरियां अपना योगदान ना दे रही हों। अभी चाहे हम खेलों में देखते हैं जो मेडल लाते हैं, हमारा छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, और बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं, उनको सबको पीछे पछाड़ देता है खेलों में। खेल तो भी हमारा एक अभिन्न अंग है। इसी प्रकार से जो हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए सांगों का विशेष महत्व रहा है। सांगी जो है ना, जो अगर चाहे हम पंडित लक्ष्मीचंद की बात करें, चाहे धनपत सिंह जी की बात करें, चाहे पंडित मांगेराम जी की बात करें, बहुत सारे ऐसे, बहुत लंबी एक फहरिस्त है जिन्होंने हमारी लोक संस्कृति को बचाया है और इसको आगे बढ़ाया है। और उसी प्रणाली को आगे, अब क्योंकि अब समय बदल गया, और समय बदलने के साथ साथ निश्चित रूप से बदलाव तो आता है। लोगों की सोच में भी कुछ, इसके तौर तरीकों में भी बदलाव कर दिया, और नई जनरेशन ने, मैं भी यूँ कह देते हैं कि इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम, जैसे कि हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली कार्यक्रम में, आप देखेंगे इसमें 32 विधाओं में लगभग 3000 विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं।
और इसमें जो हमारा युवा वर्ग है, चाहे जवान लड़के लड़कियां दोनों हैं, उनकी इतनी अच्छी रुचि बनती जा रही है और इसका महत्वपूर्ण योगदान है हमारी रत्नावली का। आप देखेंगे कि हमारी लड़कियां, हमारी हरियाणवी संस्कृति में केवल पगड़ी लड़के ही, आदमी ही पहनते थे, स्त्रियां वर्जित थी, ये नहीं आती थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ ज्यादातर बड़ी आन बान शान से हमारी बच्चियां हैं जो वो पगड़ी बंधा करके और बड़े स्वाभिमान के साथ हैं, वो महसूस कर रही है कि मैं एक हरियाणवी हूँ और पगड़ी जो है मेरे प्रदेश की आन बान शान है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इस रत्नावली का जो योगदान है, इसमें मैं विशेष रूप से जो सांग विधा है उसमें एक जज के रूप में मैं पिछले 15 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ। और इस वर्ष जैसे अगर कल मैं एक सांग का जिक्र करूँ ना, वो लड़कियों का सांग था, SD महिला महाविद्यालय नरवाना का। उन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, चाहे वो अभिनय के तरीके से देखें, चाहे उसके निर्देशन के देखें, उसकी प्रस्तुति ओवरऑल इतनी जबरदस्त थी कि ये जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने भी उसको काफी सराहाया, उसकी प्रशंसा की और इतने मार्मिक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, गजब का। और लोगों की तरफ से भी उनको एक बहुत अच्छा एक जवाब मिला कि बच्चों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो सांग की जो मैं कहूँगा विधा है ना, ये जबरदस्त है क्योंकि इसमें सारे पुट हैं। इसमें जो लिखा गया सांग है, हमारे प्रसिद्ध सांगी पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं या पंडित मांगेराम जी हैं या आपके धनपत सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, वो इनके लिखे हुए सांगों को या मंचन करते हैं। जब उनको बच्चों को पता चलता है कि ये सांग की विधाओं में कौन कौन से पुट देने पड़ते हैं। आप उसमें देखेंगे मजाकिया भी, विदूषक का काम जो नाटकों में होता था वो भी मजाकिया भी पुट है इसमें, और नृत्य का और गायन का और निर्देशन और ये जो है अभिनय का एक बहुत जबरदस्त सम्मिश्रण है। इसी वजह से ये कहावत भी बन गया है के सांग सा कर रहे हो तुम। तो ये सब विविधाएं एक स्टेज पे देना एक बहुत भारी चुनौती है और निश्चित रूप से समय के साथ साथ, क्योंकि पुराने समय मैंने बचपन में सांग देखे, अक्सर जो है ना रात को सांग होते थे और उस टाइम लाइट की भी प्रॉब्लम होती थी। आजकल तो लाइट की बहुत अच्छी सुविधा है, उस टाइम तो पहले तो लालटने रखी, फिर वो बड़े हंडे आए लाइट के बड़े वाले, और फिर जो है ना ऐसे समय के साथ साथ परिवर्तन, मसाल बांध के, शुरू में तो मसाले जला करके वो करते थे और उसके लिए रात भर जागते रहते थे हमारे बुजुर्ग। और जो है ना, और जैसे मान लिया मेरे गांव में 1 महीना सांग हुआ तो खेती बाड़ी का काम भी साथ साथ करते थे और रात को सांग भी देखते थे। तो ये एक बहुत मतलब जबरदस्त एक विधा रही है हमारी, क्योंकि हरियाणवी बोली का एक महत्वपूर्ण अंग है हास्य और व्यंग, और इतना जबरदस्त हमारे बुजुर्गों से आप बोलियों का सुनेंगे। बातचीत में भी मजाक तो वो बाप बेटे से कर देगा और पता नहीं वो उसमें अपने रिलेशन नहीं देखते थे हम लोग। ये हंसी मजाक हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसमें हम लोग पूरा अपना दे सकते हैं, हम संस्कृति के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सांग का जो मंचन करा जाओ है उसमें कलाकार जैसे बीच में मंडली बैठ गई, और कौन कौन से पात्र कैसे रोल अपना? वो उसमें ऐसा है ना, अगर मैं अगर बहुत पुरानी, क्योंकि मेरी उम्र 75 वर्ष है और मैं जब अपने बचपन में सांग देखता था, पंडित मांगेराम जी के बहुत सांग देखे हैं। बीच में एक तख्त लगा करके स्टेज बनाई जाती थी और चारों तरफ नीचे जो है ना दर्शक बैठ जाते थे, और क्योंकि सब दिशाओं में लोग उसका आनंद उठा सकें तो हमारे जो, और विशेषकर जो महिलाओं का जो रोल होता था ना वो आदमी ही करते थे, महिलाएं वर्जित थी। तो वो चारों कोनों पे, स्टेज के चारों कोनों पे घूम घूम के चारों दिशाओं में चारों तरफ जो बैठे हुए लोग हैं ना उनको अच्छी तरीके से वो सुन सकें, उसका आनंद ले सकें। ये एक विशेषता है सांग की कि जो हमारी स्टेज है ना उसके चारों तरफ घूमते रहे हैं हम लोग। जैसे ये स्टेज, हाँ ये स्टेज है, ये सामने इसके चारों कोनों पे अब तो माइक भी आ गए हैं। पहले तो इतनी जबरदस्त आवाज होती है कलाकारों में, वैसे ही मतलब ये कहें कि 1 कोस तक उनकी आवाज सुनाई देती थी, इतने दबंग कलाकारों की आवाज होती थी। और बीच बीच में
इस नीरसता को तोड़ने के लिए हंसी मजाक, क्योंकि हरियाणवी बोली का एक अभिन्न अंग है, उसमें हमारा जो है ना नकलची जिसको बोलते हैं, वो खड़ा होकर के बीच में कोई हंसी मजाक की बात करेगा ताकि वो लोग उससे उनका उस विधा से भी उनका मनोरंजन हो सके। फिर जो मेन पात्र होता है ना, जिसको जो हेड होता है, वो बेड़ेबंद बोलते हैं उसको, वो उसका मेन रोल वही है, कंट्रोल करता है सारा। उसमें फिर अलग अलग जो चरित्र होते हैं, जैसी वो कथा होगी राजा हरिश्चंद्र का है, पूर्णमल का है, या पिंगला भर्तरी का है, जो भी सांग होगा उसमें अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका रोल अलग अलग तरीके से होता है। और आजकल तो बड़ी खुशी होती है कि समय के साथ साथ हैं हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी इसमें भाग लेती हैं और वो पूरी दिलचस्पी के साथ इसमें जो तल्लीन है, और वो इसको हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और जो बचा खुचा उसको पुनर्जीवित करने के लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं। जोड़ की खुदाई है, गौशाला के लिए हमने वो चारा या पैसा इकट्ठा करना है, या स्कूल के भवन का निर्माण करना है, कोई भी सामूहिक कार्य, कोई रास्ता बनवाना है, तो उसके लिए सीधा तो लोग चंदा देने में हिचकिचाते थे, तो उनको मनोरंजन के माध्यम से, और वो जो है ना वो सांगी पूरी टीम होती है इनकी, तो 50-60 लोग, उसमें बहुत सारे संगतकार भी होते हैं, कलाकार गए स्कूल में अच्छा लगातार 18 साल सांग कर हिंदू। कौन सा काम से होता हुआ मामतली प्रद है। तो यहाँ पे मैं एक हैरान हूँ कि इस एरिया में, क्योंकि मैं रोहतक से आता हूँ, लेकिन यहाँ कुरुक्षेत्र के एरिया में जो सांग के प्रति लगाव है, सांग के प्रति इनकी रुचि है, सांग के प्रति इनका आकर्षण है, और ये जबरदस्त है। कल के सांग में इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी कि इतने लोग, हाँ लड़कियों वाला सांग था ना जो नरवाना का, उसमें या नीचे भी हमारी बहनें बेटियां भी बैठी थी, वो बूढ़े बुजुर्ग भी थे। इसमें ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, हम अपने बच्चों को बताएं, हमारी नई जनरेशन को बताएं, उनको उसके प्रति जागरूक करें कि हम क्या थे। अगर हम बात इसको इसी संदर्भ में लें, जब हम बच्चे थे ना तो हम लोग गेहूं और चने गोचनी की रोटी खाते थे। अच्छा जी। और आजकल जो 20-20 लाख की कार लेके कहते हैं ना जी मैं तो 20 लाख की तो कार है, जो कहेंगे प्योर कॉटन पर है, हम जो लाए ना उनकी बनाई हुई तानियों के कपड़े पजामे कुर्ते पहने हुए हैं हमने, वो हमें उस टाइम वही उपलब्ध थे। आज हम वो खद्दर नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना महंगा है। इसी तरह हम गोचनी गेहूं और चने की रोटी खाते थे ना, ये मल्टी ग्रेन की 8-8 तरह के अनाज की रोटियां खाते हैं, ये गेहूं की पचा नहीं सकते, और हमें वो उपलब्ध नहीं होती आम आदमी को। तो ये उल्टा समय का परिवर्तन हो गया। अनेकों देशा में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना है, उस दूध की कोई गारंटी नहीं है, उस मक्खन की कोई गारंटी नहीं है, उस लस्सी की कोई गारंटी नहीं है कि विशुद्ध रूप से वो खाने योग्य है या नहीं है, उसमें मिलावट का जहर फैला हुआ है। लेकिन जनरेशन है हमारी, ये तो पिज्जा, मोमोज, वो मैगी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं जो हम लोग नहीं खाते। कोविड में आप देखेंगे हरियाणा में कम लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि जो है ना जो हमारी एनर्जी है ना, वो क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता, हमने बचपन में खूब खाया हुआ है। हम लोग आज भी स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो हमारा जैसा खाना होगा ना रहन, उसी पे हमारा शरीर बनेगा। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन रहेगा, जैसा पानी पिएंगे वैसी हमारी वाणी रहेगी। तो इसलिए हमारे इस पे बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आप इस अपने प्रयास को जारी रखिए और हरियाणवी संस्कृति को आप दूर दराज के गांव में बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है इनका अनुभव। मैंने एक बुजुर्ग से बात की वहाँ रोहतक के पास जसराना गांव के 105 वर्ष के बुढ़े। अच्छा। हाँ, उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत है, अदरवाइज तो भी वो डोगा लठ ले गए और ये धड़ाधड़ चलता है वो, क्योंकि उन्होंने देसी घी खा रखा है, जो दूध पी रखा है खूब, और वो आज भी इस वर्तमान जो खाना है ना जो हमारा, उससे परहेज रखते हैं। सिंपल रोटी खा लेंगे तो उनकी बॉडी में, मेरे को वो जो है ना जो ये बता रहे थे कि कोविड हो गया जी, मेरे को भी हुआ था, लेकिन मैंने कोई दवाई नहीं ली।
मैं वैसे ही ठीक हो गया, क्योंकि मैंने खूब घी खा रखा है, खूब दूध पी रखा है। बिल्कुल सही बात। मैं आज भी अपनी बॉडी का विशेष ध्यान रखता हूँ। तो शरीर जिसका ठीक रहेगा ना, वो समाज के विकास के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने परिवार के लिए उसको आगे बढ़ाएगा। और स्वस्थ जो है परिवार होगा तो स्वस्थ प्रदेश होगा, स्वस्थ देश होगा और हमारी पहचान विश्व में बनी रहेगी। बिल्कुल। एक बार फिर तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे आदरणीय रहे हो। थैंक यू वेरी मच। और सारे दर्शकों ने भी संजय ढांडा की राम राम।